अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 90 वर्ष के ज़ईफ आदमी के पास कोई पैसा नहीं था। मालिक मकान को 5 महीने से किराया भी नहीं दे पाया था। एक दिन मालिक मकान तैश में किराया वसूली करने आया। बुजुर्ग आदमी का सामान घर से बाहर फेंक दिया। सामान भी क्या था, एक चारपाई, एक प्लास्टिक की बाल्टी और चंद पुराने बर्तन। पैराना साली में मुब्तला शख्स बेचारगी की भरपूर तस्वीर बने फुटपाथ पर बैठा था। नाजरीन, ये अहमदाबाद शहर के आम से मोहल्ला का वाकया है। मोहल्ले वाले मिलजुल कर मालिक मकान के पास गए, इल्तिजा की कि इस बूढ़े आदमी को वापस घर में रहने की इजाजत दे दीजिए क्योंकि इसका कोई वाली वारिस नहीं है। 2 माह में अपना पूरा किराया कहीं न कहीं से उधार पकड़कर अदा कर देगा। इत्तेफाक ये हुआ कि एक अखबार का रिपोर्टर वहाँ से गुजर रहा था। उसे नहीफ और लाचार आदमी पर बहुत तरस आया। तमाम मामला की तस्वीर खींची, एडिटर के पास गया कि कैसे आज एक मफलूकुल हाल बूढ़े शख्स को घर से निकाला गया और फिर मोहल्लादारों ने बीच में पड़कर 2 माह का वक्त लेकर दिया है। एडिटर ने बुजुर्ग शख्स की तस्वीर देखी तो चौंक उठा। रिपोर्टर से पूछा कि क्या तुम इस शख्स को जानते हो? रिपोर्टर हंसने लगा कि एडिटर साहिब, इस बाबे में कौन सी ऐसी गैर मामूली बात है कि कोई भी इस पर तवज्जो दे। इसे तो मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। एक वक्त का खाना खाता है, बर्तन भी खुद धोता है, मामूली से घर में झाड़ पोछा भी खुद लगाता है। इसको किसने जानना है? एडिटर ने हद दर्जा संजीदगी से रिपोर्टर को कहा कि ये हिंदुस्तान का 2 मर्तबा वजीर आजम रह चुका है और इसका नाम गुलजारी लाल नंदा है। रिपोर्टर का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। हिंदुस्तान का वजीर आजम और इस बदहाली में। खैर, अगले दिन अखबार छपा तो क्यामत आ गई। लोगों को मालूम हुआ कि ये आजिज सा बूढ़ा हिंदुस्तान का 2 बार कायम मकाम वजीर आजम रह चुका है। वजीर आला और वजीर आजम को भी मालूम हो गया कि गुलजारी लाल किस मुहिम मुफलसी में सांस ले रहा है। खबर छपने के चंद घंटों बाद रियासत का वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और कई वजीर उस मोहल्ले में पहुंच गए। सब ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको सरकारी घर में मुंतकिल कर देते हैं और सरकार महाना वजीफा भी लगा देती है। खुदारा इस मामूली से मकान को छोड़ दीजिए। मगर गुलजारी लाल ने सख्ती से इनकार कर दिया कि किसी भी तरह की सरकारी सहूलत पर उसका कोई हक नहीं है। वो यहीं इसी क्वार्टर में रहेगा। गुलजारी लाल के चंद रिश्तेदारों ने मिन्नत समाजत करके बहरहाल उन्हें इस बात पर आमादा कर लिया कि हर माह 500 रुपए वजीफा कबूल कर ले। साबिका वजीर आजम ने हद दर्जा मुश्किल के बाद ये पैसे वसूल करने पर आमादगी जाहिर कर दी। अब इस कलील सी रकम में किराया, खाना पीना शुरू हो गया। मालिक मकान को जब इल्म हुआ कि उसका किरायादार पूरे मुल्क का वजीर आजम रह चुका है तो वो गुलजारी लाल के पास आया और उसके पैर पकड़ लिए कि उसे बिल्कुल मालूम नहीं था कि उसका किरायादार इस आला तरीन मनसब पर फाइज रह चुका है। बूढ़े शख्स ने जवाब दिया कि उसे ये बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वो कौन है। वो तो एक मामूली सा किरायादार है और बस जब तक गुलजारी लाल जिंदा रहा उसी मकान में रहा और मरते दम तक 500 रुपए में गुजारा करता रहा। गुलजारी लाल नंदा के हालाते जिंदगी के कुछ जरूरी पहलू। गुलजारी लाल नंदा हैरत अंगेज किरदार का इंसान था। सियालकोट में जुलाई 1898 में पैदा हुआ और जनवरी 1998 में अहमदाबाद में फौत हो गया। जवाहरलाल नेहरू के इंतकाल के बाद 1964 में वजीर आजम रहा और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद भी इस बुलंद पाया मनसब पर फाइज रहा। बुनियादी तौर पर FC कॉलेज लाहौर से इक्तिसादियात की तालीम हासिल करता रहा। दरअसल वो इक्तिसादियात का उस्ताद था। मुंबई और अहमदाबाद की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा। सियासत में आया तो यूनियन मिनिस्टर, वजीर खारजा और डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन भी रहा। मुतअद्दिद बार लोकसभा का मेंबर भी मुंतखब हुआ। गुलजारी लाल का फलसफा था कि जिंदगी को बहुत सादा गुजारना चाहिए, किसी शानो शौकत के बगैर इंतहाई कलील रकम में खुश रहना ही असल इम्तिहान है। वैसे गुलजारी लाल सादगी बल्कि असरत में रहने की जो मिसाल कायम कर गया उसके लिए हद दर्जा मजबूत किरदार की जरूरत है। किराया के मकान में जिंदगी बसर की। 6 साल की उम्र में फौत होते वक्त उसके पास किसी किस्म की जायदाद, कोई बैंक बैलेंस और कोई जाती घर तक नहीं था। बस एक इज्जत और एहतराम का वो खजाना था